नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये आपका थ्योरी से और प्रैक्टिकल से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में ही है आपके। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसे ही कोई हमें नया बैक्टीरिया मिलता है, किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कोई नया बैक्टीरिया मिलता है, तो सबसे जो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये पता लगाना कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद में उसी हिसाब से उसको आगे और फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि ये जो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, ग्राम नेगेटिव की अलग होगी। वो कैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके हिसाब से आगे की फर्दर जो ड्रग डिस्कवरी वगैरह है, तो वो उसके हिसाब से ही होती है। तो इसीलिए ये जो ये जो अपनी आज की जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में कैसे हम पता लगाते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो ये जो कैटेगरी है वो बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पे बनाई गई है कि उसका जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो कैसे वरी करता है। ग्राम नेगेटिव में थोड़ा सा अलग होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा अलग होता है। और ये जो जैसे ग्राम ये जो नाम दिया गया है, ये जो स्टेन जो डिस्कवर की गई थी, यानी कि जो डाई रंग के आधार पे, जैसे माइक्रोस्कोप में ना इनको पहले डाई किया जाता है, डाई के बाद में जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो जो डाई है उससे उनके अंदर रंग आ जाता है। ये जो क्रिस्टल वायलेट एक डाई है उससे वो रंग हो जाता है उनके अंदर और वायलेट कलर के दिखने लग जाते हैं, इसीलिए उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर वो जो वायलेट डाई है उससे स्टेन वो रिटेन नहीं कर पाते, यानी वो नहीं रख पाते हैं स्टेन, तो इसलिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो नाम आया है ग्राम, ये जो स्टेन ये जो इसके डिस्कवरी जो इन्होंने ये जो पूरा प्रोसीजर बताया था ग्राम स्टेनिंग का, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ये एक जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऑनर से मतलब उनको ऑनर देने के लिए उनके नाम से ही इनका नाम रखा गया है। तो ये जो प्राइमरी दोनों में डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव में, वो बता दिया कि सेल वॉल के कंपोजिशन के कारण होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या होते हैं कि ये ऐसे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिपीटिंग फ्रेमवर्क से बने हुए होते हैं, लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स के, जो कि क्रॉस लिंक्ड होती है शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट। जो बेसिकली जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, 2 अमीनो शुगर्स यानी कि जो ग्लाइकेन्स है वो 2 अमीनो शुगर की बनी होती है, नैग और नैम। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये एक के बाद एक रिपीट होती रहती हैं और ये बीटा 1,4 लिंकेज से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स को बनाता है। जैसे अपने प्लांट्स के अंदर भी हमने पढ़ा है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर आप पढ़ेंगे कि सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट और बैक्टीरिया की सेल वॉल में, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्लांट की सेल वॉल का सेलुलोज है और बैक्टीरिया की सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकेन है। अब ये जो सेल वॉल है वो किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि वो लाइसिस से मतलब कोई भी चेंज होता है जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल में, ऑस्मोटिक प्रेशर में कहीं पे तो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डिफरेंस है कहीं, जैसे एक सेल को हमने बिल्कुल ही ड्राउट कंडीशन, पानी नहीं है वहां पे रख दिया, या फिर कहीं पे एक जगह ऐसा है कि बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर के अंदर रख दिया है, तो कहीं पे या तो जो सेल है वो एकदम श्रिंक हो जाएगा या कहीं पे ऐसा होगा कि वो एकदम ब्रस्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस अगर एनिमल सेल है तो वो उसके साथ बिल्कुल वो अचानक से जस्ट इंस्टेंटली मतलब उस एनवायरनमेंट में वो रिस्पॉन्ड करेगा और वो
मर जाएगा सेल। जबकि प्लांट्स के अंदर एकदम आप 3-4 घंटे के बाद 3-4 घंटे भी आपको ऐसी कंडीशन में रख दोगे, एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी कि पानी नहीं है या सॉल्टी वाटर है, तो भी जो सेल है उसको अगर 3-4 घंटे बाद में उसको नॉर्मल कंडीशन में रखते हो, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, रिवर्स अपना जो जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस थी उससे निकल जाएगा। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। तो ये सेल वॉल का काम क्या है? वो प्रिवेंट लाइसिस ऑफ सेल, है ना? सेल को ब्रस्ट होने से या अचानक से मतलब अ, फूटने से बचाता है। जो ग्राम नेगेटिव सेल बैक्टीरिया है, उनकी जो सेल वॉल होती है, वो बहुत थिन लेयर की पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। यानी कि बेसिकली इनके अंदर आउटर और इनर सेल वॉल होती है। जो इनर सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, बहुत पतली पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड वाला जो कंपोनेंट है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है। तो अब इसका हम लोग एक ये आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है सेल वॉल में, वो बहुत मोटी है। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस सिर्फ कहाँ पे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। जबकि अब आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे कि आप जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, वो ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले बहुत पतली है। और जो आउटर लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स की और प्रोटीन की। ये जो प्रोटीन है वो पोरीन प्रोटीन्स होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर पोरीन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर 2 आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस देखने को मिलेंगी। एक तो किसके बीच में? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, सेल वॉल के बीच में। और एक आपको इनर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस देखने को मिल रही है। उसके बाद में जब ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो वो अगर ये आपको जो प्रोसेस है वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी क्या प्रोसेस है। तो जब ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद में आप ये डिस्कस करते हैं 1 मिनट इसके बाद में। तो सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग का एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। सबसे पहले तो इनको फिक्स किया जाता है, जो बैक्टीरिया है उसको क्रिस्टल वॉयलेट में फिक्स किया जाता है, यानी कि 1 मिनट तक क्रिस्टल वॉयलेट को स्लाइड के ऊपर रखा जाएगा। सबसे पहले तो जैसे अगर मैं अपने लैब में अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो आपको एक ड्रॉपर की मदद से स्लाइड के ऊपर जैसे अपना ये क्या कर्ड हो गया, दही हो गया, उसकी एक बूंद आपको स्लाइड के ऊपर गिरानी है और उसको पूरा इक्वली उसके अंदर फैलाना है, स्लाइड के ऊपर फैला देना है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है, जिसको प्राइमरी स्टेन कहेंगे, उसको 1 मिनट के लिए उस स्लाइड के ऊपर रखना है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको आयोडीन का ट्रीटमेंट देना है। ये मॉडरेंट की तरह काम करता है, यानी कि जो डाई है, जो क्रिस्टल वॉयलेट की जो डाई है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद में इसको भी 1 मिनट तक रहने देना होता है। उसके बाद में उसके ऊपर डीकलराइजेशन के लिए अल्कोहल डालते हैं। अल्कोहल तब तक डालना है जब तक उसके अंदर से ये जो क्रिस्टल वॉयलेट वाला कलर है, वो निकलता रहेगा। जब तक वो निकलना बंद नहीं होगा, तब तक आपको अल्कोहल डालते रहना है। तो इसमें अब आप यहाँ देखेंगे डीकलराइजेशन के बाद में दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। जो ग्राम पॉजिटिव है वो स्टेन को क्रिस्टल वायलेट को रखेंगे और वो वायलेट ही रहेंगे, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है वो व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट की विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए हम उनको काउंटर स्टेन करेंगे सैफ्रोनिन के साथ। तो सैफ्रोनिन पिंक कलर की डाई है जिससे ऑलमोस्ट सभी तरह के सेल्स स्टेन हो जाते हैं। तो जब इसको सैफ्रोनिन से डाई करेंगे, तो ये वायलेट कलर के सेल्स है, इनके ऊपर तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ही डार्क कलर से स्टेन है। जबकि ये व्हाइट वाले हैं, वो पिंक कलर के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंक कलर के दिखेंगे और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है
वो आपको वायलेट कलर के दिखेंगे, बैंगनी कलर के दिखेंगे। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है और ये अटैचमेंट के लिए जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं उनको अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। इनमें जैसे क्रिस्टल वायलेट जो क्योंकि इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो काफी मोटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, इसी वजह से इसके अंदर जो ग्राम स्टेन है वो अच्छे से रिटेन कर पाता है और वो आगे माइक्रोस्कोप डीकलराइजेशन यानी कि आप अल्कोहल भी डालोगे फिर भी वो क्रिस्टल वायलेट उसमें से नहीं निकलता है और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एकदम वायलेट कलर के बैक्टीरिया दिखते हैं। फिर एक और इसकी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ये है कि इनके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर टिकोइक एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इनके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है जो कि अ, ये एक तरह का शुगर कंटेनिंग पॉलीमर है जो कि सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये प्रॉपर सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एक और जो बात है वो ये है कि ये जो पैथोजेनिक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करके डिजीज कॉज करते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि एंडोटॉक्सिन्स वो रिलीज करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है उसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल है जिसमें आप देखेंगे कि ये जो एक के बाद ये एक ब्रिक्स बनी हुई है, ये एक नैग है, ये ये वाली नैग है, ये वाली नैम है, ठीक है? और इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज है, ये सारी लिंकेज आपको तो ये सारे नैग नैम इस टाइप से है और ये बीच वाला ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये टिकोइक एसिड है। तो ये पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है, वो काफ़ी मोटी है इस टाइप से। उसके बाद में नीचे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत पतली सी पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंगल लेयर होती है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर मल्टीपल लेयर की पेप्टिडोग्लाइकेन आपको इतनी मोटी मल्टीपल लेयर की पेप्टिडोग्लाइकेन देखने को मिल रही है। ग्राम नेगेटिव के अंदर सिंगल लेयर होती है। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। इनका सेल वॉल का कंपोजिशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड से वो बनी हुई होती है और उनकी जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि काफी पतली होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है इनके बीच में होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो इसी कारण से इसका कंपोजिशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये जो प्राइमरी स्ट्रेन है जो क्रिस्टल वायलेट है उसकी स्टेन को ये रिटेन करके नहीं रख पाते हैं और जैसे ही इसके ऊपर डीकलराइजिंग एजेंट यानी कि अल्कोहल डाला जाता है, ये जो ऊपर वाली लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है इसमें से ये वॉश आउट हो जाती है और इसमें से वो जो स्टेन है वो निकलता जाता है, इसी वजह से वो वाइट हो जाते हैं, है ना? तो ये इनका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कंपोजिशन है आउटर और इनर सेल वॉल का। अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो ग्राम पॉजिटिव के हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस सबटिलिस। तो ये एक आपको ये याद रखना है बैसिलस सबटिलिस और एक आधा इनमें से आप याद रखते हैं। और ई कोलाई ये काफी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये पूरा अपना आज का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में था।